करते हैं, टू वायर्स ऑफ सेम मेटल, मेटल सेम है यानी मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो क्या सेम, रो, रेजिस्टिविटी सेम होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हैव द सेम लेंथ, उनकी लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है, बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन द रेशियो 3:1। अगर हम पहले वाले एरिया को मान ले A1 और दूसरे वाले एरिया को मान ले A2, तो A1/A2 कितना दिया, 3/1। दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, उनको आपने सीरीज में ज्वाइन किया। द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओहम, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, आपने क्या किया, इन दो वायर को ज्वाइन किए सीरीज में, सीरीज में मतलब एक के बाद एक, तो पहले कौन सा वायर है, पहले पतला वाला है बाद में मोटे वाला है, आप उसको उल्टा भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका पतले वाला वायर, इसके साथ सीरीज में आपने क्या ज्वाइन किया, मोटे वाला वायर, इसको हम नाम दे देते हैं वायर AB और इसको नाम दे देते हैं वायर BC, ये ज्वाइन है इन सीरीज कनेक्शन। ये कैसे मालूम, दिया हुआ क्वेश्चन में, दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज, तो जो मोटे वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओहम। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ लिख ले RBC, तो RBC कितना होगा, RBC इज इक्वल टू 10 ओहम। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब ये जो वायर है ना, वायर को मैं एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करता हूँ। जुनेद इधर ध्यान दो, ये पहला रेजिस्टेंस होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ RAB, और ये दूसरा रेजिस्टेंस, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, RBC। ये दोनों कैसे नजर आ रहे हैं आपको, सीरीज में। अगर क्वेश्चन में नहीं देता सीरीज में है, सिर्फ डायग्राम देता, तो आपको कैसे पता चलता कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर पहले में से जितना करंट फ्लो हो रहा है दूसरे में से भी उतना ही फ्लो होता, तो आप उन दोनों को कहते हैं कि वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। मान लीजिए आप इस पॉइंट A से करंट को इंटर करते हैं, तो करंट यहां से जाएगा, करंट को जाने का कोई और रास्ता नहीं है, यहां से करंट बहेगा, उसके बाद करंट कहीं और डिवाइड नहीं हो रहा, तो जितना पानी, जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से जाएगा, ऐसा कि वो C तक पहुंच जाए। जब करंट डिवाइड नहीं होता है तो रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं। तो हमको पता चला ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है। क्या आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या, सो R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस जितने रेजिस्टेंस होंगे उन सबको हम सीरीज में इस तरह ऐड करते हैं। यहाँ R1 नहीं यूज किया गया, R1 की जगह क्या यूज किया गया, RAB, और R2 की जगह क्या यूज किया गया, RBC। इनके रेजिस्टर की वैल्यू हमको पता है क्या, RAB की वैल्यू पता नहीं है और RBC की वैल्यू हमको पता है, ये है 10 ओहम। हमको पता क्या करना है, R इक्विवेलेंट। अगर हमारा RAB का वैल्यू मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब RAB कैसे पता करें, अगर हम इन दोनों वायर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, उनको जूम करके गौर से देखें, तो हमको पता ये चल रहा है कि दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की लेंथ लेकिन एरिया अलग अलग है। क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ R1 की बजाय मैं कौन सा वायर यूज करूं, R1 और R2? क्या मुझे A1 की जगह पर एरिया ऑफ वायर AB डिवाइड बाय एरिया ऑफ वायर BC इज इक्वल टू 3/1 ये लिखना सही होगा, या फिर ये लिखना सही होगा कि एरिया ऑफ वायर BC डिवाइड बाय एरिया ऑफ वायर AB इज इक्वल टू 3/1? क्या आप मुझे कोई बताएगा इन दोनों में से ये सही है या ये सही है? क्योंकि मैंने A1/2 यूज किया और यहाँ पे सब हम AB और BC वाले टर्म यूज कर रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा सही होगा? लेफ्ट वाला सही होगा, मतलब ये गलत होगा। क्यों क्यों गलत होगा बाबा ये? क्योंकि AB के साथ आ रहा है 3, मतलब AB का एरिया ज्यादा है और यहाँ AB पतला वायर है और BC मोटा वायर है, इसलिए हमको समझ आया कि ऐसा लिखना मुनासिब नहीं है। कैसा लिखना पड़ेगा, कैसा लिखना पड़ेगा? ऐसा लिखना पड़ेगा BC वाले का एरिया ज्यादा आना चाहिए। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ BC अपॉन एरिया ऑफ AB इज इक्वल टू 3/1। एरिया चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, लेंथ चेंज नहीं हो रही है। क्या रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है जिसमें लेंथ, एरिया और मटेरियल की प्रॉपर्टी आती है? ओके, सो फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L बाय A। कौन से टर्म कांस्टेंट है? रो और L कांस्टेंट है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, दैट गिव्स R AB डिवाइडेड बाय R BC इज इक्वल टू, बताइए, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन चल रहा है तो ऊपर आएगा एरिया BC और नीचे आ जाएगा एरिया AB। बराबर है, ठीक है जी। RAB की वैल्यू हमको पता करना है, सो RAB डिवाइडेड बाय RBC की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू ABC बाय AAB कितना है 3/1 है ना, ये वैल्यूज 3/1 एरिया ऑफ BC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ AB, दैट गिव्स RAB इज इक्वल टू 3 into 10, that gives RAB is equal to
30, यूनिट क्या आना चाहिए, ओहम। क्यों ओहम, क्योंकि हमने पहले रेजिस्टर को लिया है ओहम, और ये रेशो है, मतलब इसका ऊपर से नीचे से यूनिट कैंसिल हो रहा है। बस आर ए बी का वैल्यू हमको मिल गया, कितना मिला 30 और यहाँ पर 10, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए 40 ओहम। सो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट हियर।